एंशियंट टाइम में क्यों सिंबल्स को लोग इतना इम्पोर्टेंस देते थे? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि सिर्फ एक सिंबल से जो हमारे घर में हम कोई भी सिंबल को प्लेस करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है? जब पहले के ज़माने में जब लोग बोलना नहीं जानते थे या लिखना नहीं जानते थे, एट दैट टाइम सिंबल्स को यूज़ किया जाता था किसी भी चीज़ को, कोई भी मैसेज को किसी के पास कन्वे करने के लिए, क्योंकि उन्हें ना लिखना आता था ना बोलना आता था। तो सिंबल्स एक ऐसा चीज़ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा इफ़ेक्ट करता है और ट्रिगर करता है। सो इन दिस केस आप ये देखेंगे कि आपके घर पे भी आपने जहाँ कहीं जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, चाहे आपने कोई आर्टिफैक्ट रखा हो, कोई पेंटिंग रखी हो, इस तरह की चीज़ें उस घर में रहने वाले लोगों को, उनके सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए लोग वास्तु में, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम वास्तु के अकॉर्डिंगली ये रेमेडी करते हैं, वो रेमेडी, या ये सामान आप यहाँ प्लेस करिए, आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के वहाँ रखिए, ताकि आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। या किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से हमें अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो, तो हम उन सब चीज़ों को वहाँ से हटा दें अगर, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे लाइफ से कम हो जाते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को, जो एंशिएंट वैदिक नॉलेज है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को, इन सब चीज़ों को लेके अगर आज के मॉडर्न डे में हम इन सब चीज़ों को अगर एनालाइज करें, हम अपने स्पेस को, अपने लिविंग स्पेस को, या हम जहाँ अपना हमारा जो बिजनेस प्लेस है या हमारा जो अपना वर्किंग एरिया है, वर्किंग प्लेस में हम अगर इन सब चीज़ों को एनालाइज करें, तो जैसे यूनिवर्स को हम मानते हैं एक सेंटर मान के, हम अगर 360 डिग्री सेंटर मान लें यूनिवर्स को, और हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या डायरेक्शन है, एंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली कहाँ क्या हमारे जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हम पूरे यूनिवर्स को 360 डिग्री मानते हैं, वैसे ही हम अगर अपने घर के सेंटर को हमारा अपना यूनिवर्स मान लें, बिकॉज हमारे लिए हमारा घर हमारा यूनिवर्स है, वो एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है जो हमारे लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम पूरा दिन हमारा उसी घर में हमने अपना टाइम स्पेंड किया। हमारे हर एक छोटी बड़ी चीज़ें जो हमारे घर में रखी रहती हैं, हमारे पर्सनल बिलोंगिंग से, ये सारी चीज़ें इसी एक लिमिटेड स्पेस में है, जो एक इनबिल्ट स्पेस है, वहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो कैसे हमारे घर में रखा हुआ एक छोटा सामान भी हमारे सबकॉन्शियस को किस तरह से ट्रिगर करता है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है, तो आपके घर का जो बेसिक बैलेंसिंग होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंगली, या आप अगर वास्तु को नहीं भी मानते हैं, तो इतना जब आप ये एनालाइज करेंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू वास्तु हमारे घर में जो 16 डायरेक्शंस होती हैं, वो 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स हमारे लाइफ में कैसे आते हैं, तो आप आगे इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे कि आपके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स किस लिए आ रहे हैं। कहीं आपके घर में किसी एक पर्टिकुलर जोन में कोई एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी, या ऐसा कोई आपने ऑब्जेक्ट तो वहाँ प्लेस नहीं किया है जो उस पर्टिकुलर जोन के एट्रीब्यूट्स को आपके लाइफ में फुलफिल होने नहीं दे रहा है। और हम इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जान सकते हैं, जब हमारे पास हमारे घर का एक टू द स्केल प्लान है। बहुत लोग, आपने देखा होगा, वो बस आपके घर का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस कहाँ हैं, इनको देख के वो आपको एक सजेशन दे देते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या ये बुरा है। ये सारे जो मिथ्स हैं, या ये सारी जो गलत जो चलन है, जो चल रहा है, जब हम एक टू द स्केल प्लान पे काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो हमें कभी भी इस बात का जो 100% प्रॉब्लम का सल्यूशन पता ही नहीं चलेगा, या 100% एक प्रॉब्लम आ किस लिए रहा है उसका रीज़न हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब हम एक घर को टू द स्केल प्लान में पहले ग्रिड कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें ये लगता है दैट हम ये जान सकते हैं कि जो भी
इंसान जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, हमको ये मालूम चलता है कि वो जो प्रॉब्लम कह रहा है उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसके घर में कौन सा जोन डिस्टर्ब्ड है, जिस वजह से वो अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और अगर आप इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी वास्तु के अकॉर्डिंगली अपने लिए 100% रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। और इसी वजह से भी शायद बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते, इस वजह से लोगों को लगता है ये साइंसेस काम नहीं करती। ये वैदिक नॉलेज कल भी काम करती थी, आज भी काम करती है, बस आपको प्रॉपर उसका तरीका ये पता होना चाहिए कि हमें अगर अपने लिविंग स्पेस को कैसे हम यूनिवर्सल स्पेस से सिंक करें, ताकि हम अपने लाइफ में जो कोई भी रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, फुलफिल करना चाहते हैं अगर लाइफ में कुछ, इन सारी चीज़ों को हम कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें या फुलफिल करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो आपने सुना होगा। हर कोई कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए वर्क करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने लाइफ में हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। पर क्या आपने किसी से ये सुना है कहते हुए कि हर वो इंसान जिसने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव किया या उसको फॉलो कर रहा है, 100% हर वो इंसान अपने लाइफ के हर उस चीज़ को वो अचीव कर पा रहा है? कुछ लोग कहते हैं उन्होंने किया है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी हमें करना है हम उन सब चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम अपने लाइफ में वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको इन सारी चीज़ों का सवाल कहीं और बाहर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने ही घर पे मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपका लिविंग स्पेस अगर सिंक ना हो, बैलेंस्ड ना हो, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारा 5 एलिमेंट्स होता है लिविंग स्पेस, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी पूरी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बनी है, जो पंच महाभूत कहते हैं हम, उसी अकॉर्डिंगली हमारा जो लिविंग स्पेस है वो भी 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब तक यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, या अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, एंटी कलर लगा हुआ है, या कोई एंटी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि उस जोन के एट्रीब्यूट को हैम्पर कर रहा है, तो आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिसेस कर लें, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अचीव करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं, आपने भी सुना होगा, कि हम हर वो चीज़ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मानते भी हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हम वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो फिर हम क्यों अपने लाइफ में ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसी केस में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% यही वो रीज़न है, बिकॉज इसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान के लाइफ को इफेक्ट करता है। और हमारे घर का जो लिविंग स्पेस है, जो हमारा इनबिल्ट स्पेस है, जहाँ हम 24/7 अपने घर में रह रहे हैं, हमारे जो सारे बिलोंगिंग्स हैं वो यहाँ रह रहे हैं, अगर उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो अगर हमारे किसी भी जोन के एट्रीब्यूट को ब्लॉक किए हुआ है, तो हम वो सारी चीज़ें कभी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वास्तु का मतलब कोई सुपरस्टिशन या किसी को डराना या कोई तोड़ फोड़ करके किसी चीज़ का सल्यूशन निकालना नहीं है। ये वो चीज़ है जो आप जैसे जिस घर में रह रहे हैं, जैसे कंडीशन है, उसी जगह आप कैसे ये 5 एलिमेंट्स का एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं जो आपको आपकी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव करने में, फुलफिल करने में मदद करे। विदाउट कंस्ट्रक्शनल चेंजेस हम कैसे, अगर कोई चीज़ कोई जोन में ऐसा गलत एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे बैलेंस में ला सकते हैं या उसको रीलोकेट कर सकते हैं। अगर वो हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम कुछ चीज़ों को कहीं से रीलोकेट करके हम वहाँ पे उस जोन के जो एट्रीब्यूट को एनहांस कर सकें, तो ये ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने लिविंग स्पेस को एक बैलेंस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और हम इन सारी चीज़ों को लेके अपने लाइफ में हम जो चाहते हैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल,
आपको मेरे क्लाइंट का ही मैं स्टोरी बताती हूँ कि जब वो मेरे पास आए थे, उनका ये कहना था कि उन्हें कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है और ना ही उनके जॉब में, जो प्रेजेंट जॉब है उनका, उसमें कोई प्रमोशन हो रहा है उनको। तो जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला बात ये स्ट्राइक किया कि अपॉर्चुनिटी का जो जोन है वो होता है हमारे घर का नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन को इसीलिए कुबेर जी की भी दिशा कही जाती है, धन कुबेर, क्योंकि वहीं से ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जो आगे चल के हमारे लाइफ में वो इनकैश होते हैं और हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके हम पैसे कमाते हैं अपने लाइफ में आगे जाके। अगर उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या उनकी जो प्रेजेंट जॉब भी है उसमें उनको प्रमोशन नहीं हो रहा, या वो अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या जो वो प्रेजेंट जॉब में भी है वहाँ उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपके नॉर्थ में आपने रेड कलर कर रखा है या कोई डिस्पोजल एक्टिविटी होगी जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। पर इसका 100% एनालिसिस तभी मैं कर पाऊँगी जब आपके घर का टू द स्केल प्लान होगा, और जब आप घर का मैप बना के लाएंगे, हम उसको 16 जोन्स में ग्रेड करेंगे, तभी हमें ये मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम है क्या, क्यों इस वजह से आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जब उन्होंने अपने घर का मैप लाया तो देख के मैंने जो सोचा था उस मैप में मुझे मेरे क्लाइंट के यही दिखा कि उनके नॉर्थ में 2 टॉयलेट्स थे। उनका जो बेडरूम था, 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के अटैच जो बाथरूम थे, टॉयलेट्स थे, वो दोनों ही नॉर्थ के जोन में आ रहे थे। अब जब मैंने उनसे ये चीज़ कंफर्म की उनके घर के टू द स्केल प्लान पे देख के, तो उन्होंने भी इस बात को रियलाइज़ किया और यकीन किया कि यस, इन सब चीज़ों को हम अगर एक प्रॉपर एक चैनल के थ्रू हम अगर प्रॉपर एनालिसिस करके इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझें तो हमें अपने घर में ही हमारे ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर में ऐसा क्या है जिस वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बस मैंने उन्हें वो जो 2 टॉयलेट्स थे उनको ट्रीट करने के लिए कहा कि कैसे वो उस टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हैं, और जो बार चार्ट के अकॉर्डिंगली जो थोड़े बहुत और चेंजेस करने थे, मैंने वो सारी चीज़ें उनको सजेस्ट की। एंड आफ्टर सम टाइम वो खुद ही मेरे पास आए एंड उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हीं के ऑफिस में जो उनसे सीनियर थे वो उस जॉब को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं। इस वजह से अब उनका प्रमोशन हो गया है। अब ये चीज़ें क्या इन सारी बातों से लिंक करता है, मुझे ये नहीं पता, पर ये बात ज़रूर है कि जब हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के लिए अगर अपने घर में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस हमारे पास कैसे आएंगे, हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसे मिलेगा, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप वही मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं। तो जब हमने उनके घर में जो थोड़े बहुत चेंजेस करने थे, जो कुछ बैलेंस क्रिएट करना था, वो हमने कर दिया, उसके बाद उनको ये रिजल्ट्स अपने लाइफ में आया। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने उस जॉब को छोड़ा, वो किसी और जॉब में गए, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स ने उन्हें कैसे ये सारे उनके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दिए, अब हमें इससे बस यही लेना है। तो ऐसे जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं हम अपने घर में विदाउट एनी कंस्ट्रक्शनल चेंजेस करके, हम चीज़ों को बैलेंस में लाके हम अपने लाइफ में जो भी हम चाहते हैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को ले सकते हैं। ये तो एक ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल था एक मेरे क्लाइंट का। आपको भी अगर अपने लाइफ में किसी भी लाइफ कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी का प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, हम हर उस चीज़ को अपने घर में ही एक बैलेंस क्रिएट करके, अपने ही घर में कुछ चेंजेस करके
सामानों को रीलोकेट करके या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को वहाँ प्लेस करके हम अपने लाइफ में वो सारे रिजल्ट्स को हम अचीव कर सकते हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और आपके लाइफ के किसी भी डोमेन में अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकाल ही लेंगे, ताकि आप अपने लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकें जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाहते हैं, बीइंग इट हेल्थ, वेल्थ, मनी, कैरियर, कोई भी चीज़ हो। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है, हमें बस उस सल्यूशन को ढूंढते आना चाहिए और हमें हर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है और हम अपने हर उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को अपने लाइफ में लेके हम हर वो चीज़ अपने लाइफ में, हर वो ड्रीम्स अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या आप मुझे डीएम कर सकते हैं और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई वेबसाइट। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।